बड़े प्यार से कहना महापुरुषों जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों अधिकतर देखने को मिल रहा है जहाँ तहाँ। जब दास वहाँ एडवांस सेवा में पहुँचा तो वहाँ भी लिखा हुआ था रूहानियत और इंसानियत संग संग। टी शर्ट है तो वो भी लिखा हुआ रूहानियत और संग संग। ब्रेसलेट जो हाथों की होती है उस पर भी लिखा रूहानियत और इंसानियत संग संग। हर कोई ऐसी जगह बची हुई जहाँ नहीं लिखा रूहानियत और इंसानियत संग संग। बल्कि जो गेट के सामने जो पुल आता है समाल का ग्राउंड के सामने, उस पर भी लिखा हुआ है रूहानियत और इंसानियत संग संग। तो आइए जानते हैं कि रूहानियत और इंसानियत संग संग होने का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, माता जी ने ये क्यों लिखा, क्या है इसका रहस्य। जानते हैं विस्तार से, बढ़ाते हैं ज्ञान को, लेते हैं माँ सुदीक्षा जी से रहमते। नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, रूहानियत और इंसानियत एक ऐसी बात है, ऐसा वर्ड है जिसे सुनकर भी कुछ अच्छा अट्रैक्टिव लगता है, आनंद भी आता है। हमने जहाँ तक देखा कि हर जगह इंसानियत तो नाम आता है। कोई बंदा अगर हमें मिल जाए, नहीं ये तो इंसान ही नहीं है, जब इंसान ही नहीं तो इसके अंदर इंसानियत भी नहीं है। लेकिन कहीं भी रूहानियत का नाम नहीं आया। रूह का नाम तो आया लेकिन रूहानियत का नहीं। हर अक्सर जब भी हम कहीं गए या कहीं बातें चली तो चर्चा में यही बात हुई कि वो आदमी ऐसा है, वो वैसा है, उसके अंदर इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ नहीं है, यूँ कहें तो वो इंसान ही नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन दास को भी लगा कि हाँ, कि वाकई इंसानियत हर किसी के अंदर नहीं होती। ये वर्ड सुने, दास के कानों में पड़े, लेकिन कहीं भी जिक्र नहीं हुआ तो रूहानियत का। जब पहली बार हमने ये देखा और वो एक शॉर्ट मूवी वीडियो जो बनाई अ, समागम की, रूहानियत और इंसानियत संग संग, वो एक दास देख रहा था लाइव उसमें। माता जी के विचारों से पहले वो एक शॉर्ट मूवी दिखाई गई थी, रूहानियत और संग संग, रूहानियत और इंसानियत संग संग। तो उसमें दास को बहुत अच्छा लगा देख कर, जान कर के उसमें किस तरह एक मूवी फिल्म की तरह कैसे उसको दिखाया गया और सब बड़े विस्तार से समझाने का भी प्रयास किया गया कि रूहानियत और इंसानियत संग संग। और दास भी नहीं, उस समय दास भी नहीं समझ पाया था कि आखिर क्या है इस रूहानियत और इंसानियत का मतलब। कुछ दिन बाद जब दास इसके ऊपर सोचा समझा कि इंसानियत तो एक इंसानियत तो इंसान के अंदर होती है और रूहानियत किसके अंदर होती है, तो बस इसी पर ही हम चर्चा कर रहे हैं महापुरुषों। दास निवेदन कर रहा है कि थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो हमारा ही लाभ होगा, हमारा ही ज्ञान बढ़ेगा। महापुरुषों, हर इंसान के अंदर एक रूह भी होती है। रूह यानी कि आत्मा। और जब वो आत्मा होती है, एक इंसान मानव जो मनुष्य तन मिला है, तो उसके अंदर एक आत्मा है, रूह है। तो उस रूह की रूहानियत फिर क्या हुई? तो रूह की जो रूहानियत है वो यही होगी कि जो परमात्मीय रूह है, जब ये परमात्मा से मिलेगी, परमात्मा का काम करेगी, परमात्मा को, निरंकार को जानेगी, उसका गुणगान करेगी, उसकी चर्चा करेगी, उसको देखेगी, तो वह रूहानियत है। ऐसे ही जैसे इंसानियत होती है, अगर कोई इंसान है, हम तुम आप, उसके अंदर इंसानियत वाली बात हो, इंसान वाले, किसी की मदद करना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को खाना खिलाना, गरीबों की मदद करना, कमज़ोरों की सहायता करना, विकलांगों की जो भी मदद हो करना, रुपए धन पैसे से, तो ये इंसानियत में आ गई। अगर वो ये वाले कर्म कर रहा है तो एक इंसान के अंदर एक इंसानियत है, जो मानव बना है, मानवता वाला कर्म है, ये भी कह सकते हैं। ऐसे ही रूह है, रूहानियत
जो रूह है, वो जो रूह है काम करेगी, तो उसको रूहानियत में कह देंगे कि रूहों की, जैसे अभी पहले भी बताया, ये सेवा सिमरन सत्संग करना, इससे जो रूहों को आत्मा से जुड़े रहना, इसकी प्यास को लगे रहना परमात्मा की, तो ये रूहानियत। और माता जी ने ऐसा विषय टॉपिक तैयार किया कि रूहानियत और इंसानियत संग संग। जब दास इसका मतलब ठीक से समझ पाया तो बहुत दिल के जो तार थे वो गदगद खिल उठे, मन भी और रूह भी साथ साथ, कि माता जी ने एक ऐसा विषय टॉपिक तैयार किया। रूहानियत और इंसानियत संग संग जब साथ रहेगी तो हम कोई भी गलती नहीं करेंगे, कोई भूल नहीं कर पाएंगे, कोई किसी का अहित नहीं कर पाएंगे, बल्कि सबसे प्रेम करेंगे, सबसे भले का कार्य करेंगे। और माता जी लगता है इसी विषय पर जो है टॉपिक पर माता जी विचार भी करेंगी समागम में। जो समागम है ये 7 दिन का, वैसे तो 16 से 20 का है, लेकिन 21 को रैली है, माता जी दर्शन देवेंगी। और 22 तारीख को जैसे कि पता है गुरु वंदना में वो दिन मनाया जाएगा। तो माता जी इसी के ऊपर रूहानियत और इसकी, जैसे कि पहले स्थिरता आई थी 2020 में, फिर 2021 में आई है विश्वास भक्ति और आनंद, और इस बार भी स्मारिका यानी जो बुक पढ़ते हैं इस बार भी शायद आ सकती है स्मारिका, रूहानियत और इंसानियत संग संग। तो महापुरुषों ये हमें जो रूह है आत्म जो हमारी इंसान है वो संग संग अगर रहेगी तो कितना अच्छा होगा। हम एक दूसरे से सबसे प्रेम करेंगे, चाहे वो हमारा घर का हो, बाहर का हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी इंसान हो। और हम कभी भी कोई गलती नहीं पर कर पाएंगे, फिर हमारी जो भक्ति है वो भी पूर्ण निष्ठा से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक से हो जाएगी, प्रमाण सतगुरु के चरणों में प्रमाण भी होगी। लेकिन भक्ति हम कर रहे होते हैं और उसमें हमारी जो है विश्वास भक्ति आनंद ना हो, या फिर उसमें जो 20 तारीख मतलब 2020 में स्थिर था या फिर स्थिरता ना हो, और फिर रूहानियत और इंसानियत ही ना हो, तो कोई बात बनने वाली नहीं है। जब हमें ये सारे कार्य करेंगे तो माता जी की असीम कृपा निरंकार की रहमतें प्राप्त होंगी। और फिर जब भक्ति परवान होगी तो हमें सुख वरदान भी मिलेगा, जैसे कि वरदान मिलते हैं कि तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। दास ने देखा धारावाहिक में, जैसे टीवी में दिखाते हैं कई साल तपस्या एक ही नाम को जपते जब, हमारे पास भी ऐसा है, उसे कहते हैं सिमरन। और तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, ये हमारा सिमरन है करने का। हम जैसे माता जी ने कहा है कि हम कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई समय नहीं है, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते, ये सबसे बढ़िया है। वहाँ तो हमने देखा लोग एक टांग से खड़े होते हैं और उल्टा लटकते हैं, कहीं जब जाकर भक्ति कर पाते हैं। यहाँ तो सदगुरु ने इतना सरल भक्ति कर दिया है, अगर हम वो भी नहीं कर पाए तो फिर हमारा एक भक्त होने का और इंसान होने का कोई लाभ नहीं। मनुष्य तन में कहते हैं 84 लाख के बाद ही हमें मनुष्य तन मिला है, 23,99,999। तो महापुरुषों जैसे कि हम एक ये बच्ची है 83,90,999 के बाद ही हमारा मनुष्य तन है। इतने होने के बाद जब हमें 84 लाखवीं योनि प्राप्त होती है और अच्छे कर्म किए तो ठीक, वरना फिर से 84 लाख के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 83,90,999 के पश्चात फिर से हमें मानुष तन मिल सकता है। ये इस निरंकार की कृपा हो जाए तो पहले भी बीच में भी, और अगर हमने इसमें रहकर अच्छे कर्म कर लिए ना महापुरुषों, तो हमें हो सकता है अगली बार भी मानुष तन मिले। तो हमें भक्ति के लिए माता जी कितने अच्छे अच्छे रास्ते बता रही हैं। ऐसे ही ये रूहानियत और इंसानियत संग का ये बात कही, ये लिखी, ताकि हम समझकर रूह और इंसानियत दोनों एक साथ संग संग रहकर इस कार्य को भी कर पाए। और 84 जैसे कि 83,90,999 योनि से मुक्ति पाए, और फिर से हम इंसानी चोला पाकर इस निरंकार परम
पिता के स्वरूप के दर्शन करते हुए, सिर रिझाते हुए भक्ति करें। माता जी चाहती हैं कि हम अच्छे से भक्ति करके हमें वो वरदान भी प्राप्त हो। तो आइए महापुरुष, ऐसा हमें करना है जो माता जी चाह रही हैं। माता जी के आदेशों पर, गुरु वचनों पे हमें चलना है। गुरु वचन ही गुरु सुख होते हैं, जो इन पे चलता है उन्हें सुख प्राप्त होते हैं। तो आइए हम भी अपनी रूह को, रूहानियत और इंसानियत को संग संग चलते हुए संभाल खा पहुँचें, और जो माता जी विस्तार से इसके बारे में बताने वो भी सुने, अपने झोली में डाले, ताकि हमें सुख प्राप्त हो और अपनी भक्ति श्रद्धा से हम पूर्ण कर पाए, और सतगुरु के ऐसे ही हम भक्ति करते रिझाते हुए चले जाएं और जीवन खुशी खुशी अपना यापन करते चले जाएं। तो महापुरुषों दास मनीष फिर मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में। आपके चरणों में दास का प्यार भरा धन्यवाद जी। दास को भी आपकी कृपा प्राप्त हो, आपके चरणों से ही दास लगा रहे, और आपके ऐसे ही चरणों में सतगुरु के आदेश का पालन करते हुए दास का भी ऐसे ही जीवन बीत जाए। प्यार से कहना महापुरुषों जी, धन्यवाद जी।